हाय सोल्जर्स। तो सबको गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड जय हिंद सोल्जर्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज कुछ पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स, जो कि आज आपका चैप्टर न्यू ओपन होने वाला है। जो चैप्टर का नाम है आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल पढ़ेंगे। अब देखिए आर्टिकल होता क्या है। तो जैसे देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आर्टिकल होता क्या है। जैसे एक सिंपल एक सेंटेंस सुने होंगे कि आई एम बॉय, आई एम अ बॉय, ठीक है। और सुने होंगे दिस इज अ कैट। सिंपल अभी ले रहा हूँ, आई हैव अ पेन, ठीक है। यू हैव नॉट अ पेन। देखिए इस तरह से मैंने 4 एग्जाम्पल लिया, ठीक है। और भी ले लेता हूँ, राम हैज एन एलिफेंट। राम हैज एन एलिफेंट। देखिए और भी ले लेता हूँ, आई सा द ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है। तो जैसे इस तरह के आपको सेंटेंस आप जरूर देखा कहीं न कहीं छोटा सा भी किताब में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप गौर करें कि इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा हूँ ए है, अ है, और यहाँ पर भी अ है, लेकिन यहाँ पर एन है और यहाँ पर द है, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल जरूर देखेंगे। एग्जाम्पल का नाम देता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया, और 5 होगा, लास्ट एंड फाइनल 6 हुआ। ये 6 प्रकार के मैंने आपको सामने एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपने इसको क्या बोलेंगे? आ है, तो यही हमारा क्या है? आर्टिकल होता है। और एक मैंने लिखा एन है, यहाँ पे दिख रहा होगा एन, ठीक है। तो एन, और एक मैंने लिखा द, ठीक है। तो इस तरह से आपका आर्टिकल बन गया। तो इस तरह से आपका आर्टिकल रहता है, ठीक है। अब पूछा जाता है कौन कौन से एग्जाम में आपका आर्टिकल, वो देखिए। सबसे पहला दोस्त मैं बात करूं तो क्लास 10 से मैं स्टार्ट करता हूं। तो क्लास 10 में आपका पूछा जाता है आर्टिकल से क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं बताऊं दोस्तों, एनडीए का फर्स्ट और एनडीए का सेकेंड दोनों का दोनों क्वेश्चन ये आर्टिकल से ही आया हुआ था। दोनों क्वेश्चन सेम था, बस उसका पूछने का तरीका बस अलग था, ठीक है। बस यही था। यही आर्टिकल पूछा गया था सीडीएस एग्जाम में, यही आर्टिकल पूछा गया था आपका एयरफोर्स एग्जाम में, और यही आर्टिकल पूछा जाता है क्लास 12 में, और यहाँ से ही आर्टिकल आता है आपका क्लास 10th में, और भी अदर एग्जाम में आपका आर्टिकल आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने जो नॉर्मली मैंने क्लास 10th 12th और इंडियन एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आता है, और एनडीए और सीडीएस और भी एग्जाम होता है एफकेट। जो मैंने मेन में जो एग्जाम होता है मैंने उसी को सोच लिया हूँ, ठीक है। हालांकि इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में भी आपका आर्टिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल मैंने इससे एग्जाम्पल समझाया कि ए है, तो आई एम नाउ, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। हालांकि ए का मतलब यहाँ पे एक बच्चे लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए का मतलब एक भी होता है और कोई भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आएगा, ठीक। तो ये देखिए दिस इज अ पेन, मतलब सॉरी दिस इज अ कैट, या बिल्ली है, तो यहाँ पे कैट लग गया। आई हैव अ नो पेन, मतलब आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, या कोई कलम है, एक कलम है, ठीक है। इसी प्रकार से यू हैव नॉट अ पेन, तो यू हैव अ नॉट अ पेन। राम हैज एन एलिफेंट। इसी प्रकार से आई सा द ताजमहल। तो तीन प्रकार से आपका आर्टिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल का डिफिनेशन क्या बन गया। तो बस ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, ठीक है। तो डिफिनेशन मैंने एक नॉर्मल से बनाया। क्या चीज? आर्टिकल का डिफिनेशन बन गया। तो आर्टिकल का डिफिनेशन बन गया क्या चीज? देखिए तो आर्टिकल का बना कि ए, कैपिटल में लिख रहा हूँ, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है। तो मतलब ए एंड द को क्या कह देंगे? आर्टिकल कहा जाता है। तो नॉर्मली मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर डिफिनेशन बता दिया, ठीक है, कि ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। अब इसमें भी आता है कि आर्टिकल कैसे कैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो देखिए इस प्रकार से आपका एग्जांपल पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया कि ए एंड द आर कॉल्ड, ए एंड द को क्या कहेंगे? आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल,
टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होता है, ठीक है। देखिए एम है यहाँ, तो एक प्रकार के यहाँ हुआ, और एक प्रकार का यहाँ, और एक प्रकार के यहाँ, और एक प्रकार के यहाँ, मतलब ए एंड द। तो देखिए हमारे पास जो आर्टिकल होता है वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। दो प्रकार के आर्टिकल होता है। कितने प्रकार के मैंने बताया? दो प्रकार के। कौन कौन? देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। आर्टिकल मैंने ऐसे शो किया। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ए एंड एन, ठीक है। ए एंड एन को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। कौन सा? डिफिनिट आर्टिकल, यानी 1 नंबर पे आपका डिफिनिट हुआ, जिसका हिंदी होता है निश्चित। सॉरी, यहाँ पे डिफिनिट का मतलब होता है, यहाँ पे ए एंड द को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एंड द को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। ए एंड को क्या कहते हैं? इनडिफिनिट, जिसको हिंदी होता है अनिश्चित आर्टिकल, ठीक है, अनिश्चित, ठीक। और यहाँ पर दूसरा होता है हमारा द को बोल देंगे डिफिनिट आर्टिकल। क्या बोलेंगे? डिफिनिट आर्टिकल बोला जाएगा, ठीक है। और लास्ट एंड एक फाइनल होता है जीरो आर्टिकल। क्या होता है? जीरो आर्टिकल, जिसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये 3 प्रकार से आर्टिकल आपको पढ़ने को देखने को मिलता है किताब में। और यहाँ से ही आपका आर्टिकल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो ये हुआ आपका जीरो आर्टिकल, ठीक। आप देखते हैं कि डिफिनिट इंडिफिनिट आर्टिकल समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा मैं बता दूं तो इंडिफिनिट आर्टिकल पहला पे किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि इंडिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? ए और एन को। किसको कहेंगे? ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल। और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल उसको किसको बोलेंगे? द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। तो ये 2 प्रकार का मैंने आर्टिकल बताया। तो आप जान गए कि मैं यहाँ पर आपको 2 प्रकार से भी आर्टिकल होता है। एक होता है जीरो आर्टिकल, जिसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो देखिए यहाँ पे क्या लिया था कि अ कैट। तो यहाँ पे अ कैसा आर्टिकल है? इनडिफिनिट है कि डिफिनिट? यहाँ पे हो जाएगा इनडिफिनिट आर्टिकल। और यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था सीरियस एग्जाम में कि कौन सी आर्टिकल डिफिनिट है और कौन सा इनडिफिनिट। कुछ ऐसा अंडरलाइन किया हुआ था, अंडरलाइन करके ए डाल दिया, तो कैसा आर्टिकल है? इनडिफिनिट आर्टिकल है, ठीक। इसी प्रकार से बता दूं तो एन एलिफेंट या एन एप्पल, तो एन यहाँ पे लग गया, तो कैसा आर्टिकल है? ये हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग बात करता हूँ दूसरा, तो दूसरा माना जाकर दे दिया कि द बॉय। तो द कैसा आर्टिकल है? द जो है से डिफिनिट आर्टिकल है। यहाँ से आपका सीडीएस का एग्जाम में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसको भी सामने आपको प्रस्तुत कर दूंगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो आइए, ये हुआ था आपका छोटी सी, मैंने आर्टिकल के बारे में छोटी से मैंने इसको डाटा दे दिया कि आर्टिकल ये होता है, इसे क्या कहेंगे, डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, क्या चीज है। तो आप जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल जो कि मैंने बताया कि ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया कि ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल कहाँ जाएगा? तो मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ 2 आर्टिकल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, मतलब 2 आर्टिकल होता है। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। तो डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल, ठीक है। तो ऐसा मैंने डिफिनिट को ए एन को बोलेंगे और इनडिफिनिट को ए एन को इनडिफिनिट और डिफिनिट को द आर्टिकल बोला जाएगा। जैसे कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का होता है, वो क्या बता रहा है? इंडिफिनिट बता रहा है कि इनडिफिनिट। यहाँ पे इनडिफिनिट को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग आते हैं रूल पर, ठीक है। ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे और द का यूज कहाँ करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि यूज ऑफ, सबसे पहला लिखेंगे यूज ऑफ ए। क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, यूज ऑफ ए पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि ए का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है।
तो देखिए आर्टिकल लगाने से पहले आर्टिकल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, आर्टिकल लगाने से पहले आर्टिकल दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अगर वो दोनों समझ गए आपका आर्टिकल खत्म, ठीक है। सबसे पहला होता है दोस्तों उच्चारण, उच्चारण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और दूसरा होता है एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसको एक बोल सकते हैं। काउंटिंग का मतलब गिनती, गिनने वाला, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जो ऐसा संज्ञा जो गिन सकते हैं, उसी के पहले आप आर्टिकल लगाएंगे। तो आज से आप याद रखेंगे कि आर्टिकल डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, डिपेंड ऑन टू पार्ट, डिपेंड ऑन टू पार्ट। कौन कौन, आपका उच्चारण और दूसरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आर्टिकल लगाने से पहले आपको सर्च करना होगा कि नाउन काउंटेबल हो कि अनकाउंटेबल। और काउंटेबल में बताऊं तो जिसको आप गिन सकते, जैसे काउ, जैसे कैट, काउ, डॉग, एलिफेंट, इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। पेन, बुक, इन सभी ऐसा नाम है जिसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम है जिसको क्या करेंगे, मिल्क, वाटर और शुगर और राइस, पैडी, तो इन सभी को सिल्वर, डायमंड, तो इन सभी को क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो गिनेंगे नहीं तो इससे पहले अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन इसको आप गिनेंगे तो गिनेंगे तभी आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं यूज ऑफ अ का यूज कहाँ करेंगे, जब कोई उच्चारण, ठीक है, अ किस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला इसका उच्चारण आपको देखना है, क्या देखेंगे कि उच्चारण क्या है, ठीक है। यदि उच्चारण क से लेकर के ज्ञ के बीच में आता हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, यदि किसी भी वर्ड के कोई शब्द, यदि कोई शब्द का उच्चारण क से लेकर के ज्ञ के बीच में आएगा तो वहां पे आर्टिकल ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का। और वैसा जो भी वर्ड क्या होगा, वर्ड होगा एस सी एन, एस सी एन बोले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो एक आप समझ, क से लेकर ज्ञ के बीच में आएगा तो उससे पहले आर्टिकल ए लगाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया कि कैट, इसी प्रकार से डॉग, बुक और पेन, इन सभी का जरा सा उच्चारण करिए। तो कैट कैसे लिखते हैं, क, तो ए होता है कैट, तो उच्चारण क से लेकर मध्य के बीच, क से ज्ञ के बीच में है, इसको क्या लिखेंगे, डॉग। तो डॉग यानी क से ज्ञ के बीच में ही आएगा। इसको लिखेंगे बुक, तो क से ज्ञ के बीच में ही आया। और इसके लिखेंगे पेन, तो पे किसमें तक कर सकते हैं। इन सभी उच्चारण क्या हुआ, इस सभी को उच्चारण देखेगा तो क से लेकर के ज्ञ तक के बीच में ही आएगा। तो वहां पर आर्टिकल क्या यूज करेंगे, आ। तो यहाँ पर आर्टिकल आ हो जाएगा, यहाँ पर भी आर्टिकल आ, और यहाँ पर भी आ, और यहाँ पर भी आ हो जाएगा। इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये हुआ आ का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट आता है कि यूज ऑफ एन, एन का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यूज ऑफ एन, तो एन कहाँ का यूज करेंगे। और एक चीज और इसमें लिख देता हूँ आ में, तो आ का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट में करें, कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यंजन, ठीक है। आ का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, कॉन्सोनेंट में करेंगे। जैसे बी से लेकर के जेड तक, इसमें ए ई आई ओ यू, ये सारा कुछ नहीं रहना चाहिए, तो इसमें ए का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं जो नेक्स्ट बताने वाले थे, यूज ऑफ एन। क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ एन, एन का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एन का यूज कोई भावेल रहेगा, क्या रहेगा, कोई भावेल रहेगा। भावेल बोले तो स्वर, स्वर कितने होते हैं, 5, कौन कौन, तो ए ई आई ओ यू। अगर इसमें से कोई भी स्टार्टिंग आएगा तो उससे पहले एन लगाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि भावेल देखें टपका दिए एन, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी है भाई साहब उच्चारण और आपका प्रोनाउंसिएशन, उसी में आप क्या कर सकते हैं,
ए एन का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी यार बताऊं तो जब भावल देख करके लगाओगे तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। बोला जाता है किसी विद्वान ने कहा है कि लर्निंग इज पावर, सीखना ही आपका शक्ति है। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे उस दिन आपका भुलाना ही बंद कर देंगे, आपका उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कभी भी यार मतलब बोले तो भावल देख करके आप आर्टिकल को इस्तेमाल ना करें, ठीक। नेक्स्ट ये हुआ, फिर क्या हुआ कि जो कोई भी वर्ड मिलेगा तो सबसे पहले सर्च करना है कि नाउन कैसा होना चाहिए, एससीएन। तो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, एससीएन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। और ये जो भी लगेगा तो ए उच्चारण देखिएगा कि अ से लेकर के आन के बीच में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या बताएं कि आ से लेकर के आन के बीच में आएगा। जैसे अ आ ई तो पढ़े होंगे, तो मैम तो आपको जरूर पढ़ाए होंगे, आ ई हो गया, क ख ग होगा, मैम तो वो कलम धर धर के पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो ए हुआ, तो इसके साथ क्या करेंगे, एम से उच्चारण आएगा तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एंड। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने आखिर क्या समझाया, ठीक है। तो सबसे पहले भाई लोग, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितना आप शेयर करिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, और जो भी बच्चा लोग आर्टिकल नहीं जानता वो जान जाएगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि मैंने बताया कि ए लगाने से पहले सर्च करना है कि आर्टिकल डिपेंड ऑन टू पार्ट्स। आर्टिकल दो ही चीज पर डिपेंड करता है ब्रदर्स। तो कौन कौन, सबसे पहला उच्चारण जिसको बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और एक होता है एससीएन, सिंगल काउंटेबल नाउन। तो जैसे मैंने बताया कि सिंगल काउंटेबल जैसे कैट, काउ, डॉग, एलिफेंट, पेन, बुक, इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही काउंट किया, तो ऐसा एक बच्चा ने मुझसे सवाल किया, सर केला, बनाना, तो सर बनाना का गिन सकते क्या, उससे पहले आर्टिकल लगाएंगे। तो मैं भी दुविधा में हो गया, यार बात तो सही बोल रहा है, लेकिन वो एक्सेप्शन केस होता है, अपवाद होता है, ठीक है। तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जितने भी मेल्स होते हैं, भोजन वाले जो पार्ट होता है, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करें। जैसे ब्रेड में कभी कभी यूज करते हैं स्पोकन के अनुसार, लेकिन स्पोकन आपका ग्रामर के अनुसार नहीं चलता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, मिल्क, वाटर, शुगर, तो इन सभी के पहले आर्टिकल का यूज ना करें, ठीक है। और मैंने बताया क्या चीज की एग्जांपल, ए कैट, डॉग, इन सभी को उच्चारण देखिए, ड से हो रहा है, क से हो रहा है, ब से हो रहा है, पे से, मतलब क से लेकर ग के बीच में आएगा, ठीक है। तो उससे पहले आर्टिकल ए करेंगे। और कॉन्सोनेंट रहेगा मतलब व्यंजन रहेगा, तो बी से लेकर के जेड तक याद रहे, ए ई आई ओ यू में से कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। और यूज ऑफ एन, एन का यूज कहाँ करेंगे, जब कोई भावेल रहेगा, ठीक है, जैसे ए ई आई ओ यू। तो भ्रम में मत रहे कि यार आर्टिकल में ए एन आएगा मतलब भावे लगा तब ही एन लगेगा, ऐसा बात नहीं। मैं प्रूफ कर दूंगा कि कभी कभी कॉन्सोनेंट के पहले भी आर्टिकल लगता है। तो आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। और ये सी एन रहेगा और आ से लेकर के अन के बीच में आएगा, वहां पे आर्टिकल क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो चलिए अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, इसका एग्जाम्पल देखिए कि मैंने बताया था कि यार कभी भी आर्टिकल में भावेल लेकर के एन को ना चिपकाए, नहीं तो गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल, ठीक है। जैसे एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल हो गया, ई एल ई पी एच ए एन डी, एलिफेंट हो गया, ठीक है। तो ये दो ऑक्स हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने तीन लिया, एप्पल, एलिफेंट और ऑक्स, ठीक है। और भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि आर्टिकल कहाँ लगेगा, ए ई आई ओ, इसमें से कोई भी रहेगा तो आर्टिकल एन, जैसे इन सभी का उच्चारण करिए, उच्चारण करेगा तो एप्पल पढ़ा जाता है, एप्पल, एप्पल मतलब आ से लेकर अन के बीच में आ रहा है कि नहीं। मैंने बताया था कि जब भी आ से लेकर अन के बीच में आएगा तो यहाँ पे आर्टिकल क्या करेंगे, एन लगाएंगे। एक चीज और बताया कि भावेल रहेगा, ठीक है, भावेल रहेगा तो भी आप एन लगाएंगे, लेकिन ये ज्यादा केस के लिए नहीं होता, ठीक है, बच्चों के लिए होता है, इसको बोल सकते हैं चाइल्ड के लिए है, ठीक है, लेकिन आपके लेवल के लिए ये नहीं है, ठीक। देखिए ऑक्स हो गया तो यहाँ पे आप लगाएंगे, सर एप्पल है तो एन लगा देंगे, और एलिफेंट है तो एन लगा देंगे, और ऑक्स है तो हाँ, या ई केस में आपका सही है, यहाँ पर आपका 101% सही है। लेकिन यही अगर मीनिंग को मैं बताऊं कि आप जरा हावर के पहले क्या लगाएंगे, ये जो हावर्स दिख रहा है घंटा के पहले क्या लगा, तो बोलेगा सर ए लगाएंगे, ए, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसको आवर पढ़ा जाता है, जबकि इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, एन। हालांकि इसका मैं बता दूंगा क्योंकि मैंने बताया ना कि आर्टिकल उच्चारण पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इस प्रकार से बात करता हूँ यस, जो यस होता है तो इससे पहले भी आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। तो उसको उच्चारण देखिए, कभी भी आप भावेल दे करके ए एन का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो ये हुआ आपका एन का। अब आते हैं
जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। जैसे सबसे पहले आते हैं शॉर्ट फॉर्म। जो छोटा छोटा फॉर्म आता है उससे पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहला मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म जो छोटा रूप होता है, तो इससे पहले मैं लिखता हूँ ABCD। ठीक है, तो ABCD लिख करके बताऊंगा कि किसके पहले, आप खुद अपने से सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि आर्टिकल दो ही चीज पर डिपेंड करेगा दोस्त, एक उच्चारण और एक आपका सिंगुलर काउंटेबल। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ABCD A B, अब बोला कहीं का मास्टर पागल हो गया, D E F G H I J K L M N O P Q। ठीक है, और इसी के पास R S T U V W X Y और Z। अब देखिए, बोलेंगे मास्टर पागल हो गया है, हमको ABCD नहीं आता, हमको ABCD सिखाया हुआ है। तो ये देखिए, आपको मैम लोगों ने ऐसा जरूरत है, लेकिन मेरा यहाँ ABCD बताने का मतलब मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि जब भी आर्टिकल उच्चारण पर डिपेंड कर। चलिए उच्चारण करिए। तो A को कैसे लिखते हैं A, B को कैसे लिखते हैं B, C को C, और D को D, और E को E, F को F, G को G, और H को, ठीक है, और I को I, J को J, K को K, और L, ठीक है, और M, और इसको बोलेंगे N और O, और इसको बोलेंगे P और Q। ठीक है, R S T, T हो गया, U V W X और Y और Z। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिर बोलेगा आंसर हमको आप ABCD पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं बालक, उसमें सिखा रहा हूँ आपको। देखिए, जिसका भी उच्चारण आ से लेकर के आन के बीच में आ रहा है उसको पहले निकाल लीजिए। मैंने क्या बोला कि उच्चारण अ से लेकर के आन के बीच में आ रहा है उसको निकाल लीजिए। इससे पहला आर्टिकल एन का इसमें सबसे पहला देखिए ए आता है कि नहीं आता है, तो लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म बराबर शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जो छोटा रूप होता है उसके लिए, तो शॉर्ट फॉर्म बराबर क्या क्या आएगा। देखिए, सबसे पहला ए, बी क्या, बी तो क से लेकर के म तक के बीच में आता है, क से ग के बीच में, इसको ही छोड़ दीजिए। बी सी डी भी नहीं आएगा, ई आ रहा है तो ए हो जाएगा और ई हो जाएगा। एफ है तो एफ भी हो जाएगा एफ। इसके बाद जी है नहीं, एच है तो एच लिखे, क्योंकि ए से शुरुआत हो रहा है कि नहीं एच। आई है तो आई लिखेंगे। ठीक, जे के एल तो एल देंगे। ठीक है, एम तो एम भी है तो एम भी देंगे। ठीक है, और एन है तो एन भी देंगे, और ओ है तो ओ, पी तो नहीं है, क्यू भी नहीं, आर, हाँ आर है तो आर देंगे, और एस तो एस भी है तो एस भी देंगे, और टी यू तो यू नहीं। अब मैंने बताया था कि यू के पहले ऐसे मत देखें कि यू होगा, हाँ अम्ब्रेला, यू एम बी, अम्ब्रेला के पहले भी आर्टिकल क्या लगाएगा, एन लगेगा। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे यू है। ठीक, और एस, ठीक है, और भी है डब्ल्यू भी, हाँ, और एक लास्ट में फाइनल है एक्स। अब देखिए, इन सभी में से कोई भी यदि स्टार्टिंग में आता है, क्या हो गया, देखिए अब आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे निकाला। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि उच्चारण पे डिपेंड करता है। तो ए ई एफ एच आई एल एम एन ओ पी आर एस, इसमें से कोई भी पहला आएगा तो आर्टिकल एन लगेगा। ठीक है, और इसके पहले जो भी बच जाएगा, और इसे रिमाइंडर जो भी बचे बी से लेकर के जेड के बीच में, तो इससे पहला आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रूफ करना था कि उच्चारण पे डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे कि उच्चारण, जैसे मैंने लिखा सबसे पहला आई एस, आई ए एस, आई है इसमें, हाँ है, तो कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे यदि आर्टिकल फिल करने के लिए तो क्या डलाएगा, एन। इसी प्रकार से बात करते हैं आई पी एस,
IPS, यहाँ पर भी आई है तो एन। इसी प्रकार से बात करते हैं MA, ठीक है, MA, तो यहाँ पर भी MA, तो यहाँ पे क्या लगेगा एन। इसी प्रकार से बात करते हैं और भी आप ले सकते हैं FM, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा एन, क्योंकि इसमें से कोई भी आएगा, देखिए आई है तो आई है तो एच, अब यहाँ से कुछ भी आएगा तो आप आर्टिकल क्या लगाएंगे एन। हाँ, और जैसे कुछ और शॉर्ट फॉर्म देते हैं, जैसे मान लीजिए बी है तो बी है तो बी है, बी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए लगेगा, उसके बाद सी है तो ए लगेगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि शॉर्ट फॉर्म के लिए ए आप ट्रिक याद रखें, आपका क्लियर हो जाएगा आर्टिकल का एन का ये हुआ, ठीक है। अब आते हैं जहां से क्वेश्चन को पुट अप किया जाता है मेजर रूल, उस पर चलिए अब आते हैं मेजर रूल। मेजर रूल बोले या गोल्डन बोले, गोल्डन, ठीक है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के पावर 5 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल क्लास 12 में आता है, और यहाँ से क्वेश्चन NDA में भी टपका दिया है, यहाँ से भी क्वेश्चन सीडीएस में टपका दिया, मतलब क्या कहूँ इसको मैं, VVIP कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है आपका गोल्डन में, कोई भी आर्टिकल यदि एडजेक्टिव हो और इसके बाद नाउन हो तो यहाँ पे आर्टिकल ए या तो एन लगता है, ये पहला हुआ, ठीक है। तो इस रूल को आप दिमाग और ठेवना बैठा ले, दिमाग गुर्दे सब में घुसा ले इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत भी आई बोलूँ जितनी तारीफ पड़ा उतना इतना, इसी पर बाबू क्वेश्चन आया था NDA का, लिखवा दूंगा भी क्या आया था, ठीक है, और इसके साथ भी एयरफोर्स पर भी आया था, ठीक। तो बात करता हूँ, ये तो आप समझ गए हम कि कॉन्सोनेंट रहेगा, भावल रहेगा तो आर्टिकल एन लगाएंगे, ठीक है, तो याद रहे, ठीक है। एडजेक्टिव का देखना ना कि नाउन का, एडजेक्टिव में यदि कॉन्सोनेंट रहा, कॉन्सोनेंट रहा तो आर्टिकल ए लगाएंगे, और यही हमारा यदि कोई भावल रहा, भावल रहा तो क्या लगाएंगे एन। ये दोनों केस कब काम करेगा याद रहे, उसको पहले उच्चारण करके देख लो, क्या करेंगे पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद ही एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो पूछा गया था, जैसे मैंने लिखा, जो पूछा ने एक गुड बॉय, मैंने क्या लिखा गुड बॉय, गुड क्या है एडजेक्टिव, बॉय क्या है नाउन, तो इससे पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे, तो इससे पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, ये हुआ। तीसरा ऑनेस्ट घर, तीसरा हुआ। चौथा गुड एजुकेशन, गुड एजुकेशन, ठीक है। पांचवा इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक, पांचवा हुआ। छठा ऑनेस्ट टीचर, सतमा बैड मंकी, 8 में मैंने दिया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक, और 9 में दिया ऑनेस्ट, और 10 में दिया गुड। अब ये देखिए 10 एग्जाम्पल मैंने आपको सामने शो किया, ठीक है। अब किसके पहले क्या लगेगा आप इसे बता सकते हैं। ये पहला रूल पर आपका, यहाँ से मैं बताऊं आज तक नहीं तो बाबू NDA छोड़ा है, और नहीं CDS छोड़ा है, और नहीं 12 छोड़ा है, और नहीं AIF छोड़ा है। अगर जो भी आर्टिकल पढ़ा, अगर जो बचा ए आर्टिकल नहीं जानता भूल जा, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ, मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। क्वेश्चन ए आया था, कहाँ गया, ऑनेस्ट का आया हुआ था, ठीक है, आपके क्लास 12 में एजुकेशन का आया हुआ है, ठीक। ये सभी क्वेश्चन आपके सामने PYQ है, बोले तो पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस यस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ऑनेस्ट बॉय है तो आर्टिकल क्या लगा एन, तो गुड है तो यहाँ पे अ लगा। अब इसका उच्चारण होता है बाबू, एच को साइलेंट किया जाता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ठीक है। एच को साइलेंट क्या पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या इस्तेमाल करेंगे एन। अब यहाँ पे देखिए आपको सर एच लगा है तो आपने एन कैसे लगा दिया,
आपको याद है शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिखाया था उच्चारण के लिए, ठीक है। तो वहां पे होगा, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, एन गुड एजुकेशन, गुड है एडजेक्टिव और एजुकेशन है नाउन, यहाँ पे क्या लगेगा एन। इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव और गर्ल है नाउन, तो आई क्या है वावेल, तो इंटेलिजेंट पढ़ा जाता है तो इससे पर आर्टिकल एन। ऑनेस्ट टीचर तो क्या लगाएंगे एन। बैड बॉय और बैड बॉय, अब यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, इसके बाद नाउन नहीं आया है तो इसमें नो आर्टिकल, कुछ आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। मैं इसको बता दूंगा भी, हालांकि इसको लिए अभी आप छोड़ दीजिएगा, अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसका भी रूल नहीं बताया, ठीक। और देखिए यहाँ पे मैंने बताया क्या चीज कि एन प्लस एडजेक्टिव, तो इसको आप ध्यान में रखें, ये आर्टिकल आपका क्लास 12 में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप इसे जरूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद सोल्जर, बाय बाय, टेक केयर।